वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल एक सितम और की एपिसोड 25 टू मेगा लास्ट एंडिंग एपिसोड की स्टोरी के हवाले से बताने वाले हैं कि सुफियान किस तरह से उशना को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगा और इधर क्या हुज़ैफा अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा या नहीं, और उसी के साथ इधर क्या सदफ का अब्बू वो अपनी बेटी की जल्दी शादी कर देगा किसी और से या फिर नहीं। तमाम तर चीजें दोस्तों हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, जैसे कि अब आप जानते हैं कि महनाज ने यही सोचा होता है कि वो किसी न किसी तरीके से उशना को अपनी बहू बना ले, क्योंकि अगर उसकी शादी उसके बेटे के साथ हो जाती है तो इस तरह से उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी गुजरेगी। तो इसी लालच की गर्ज में महनाज अपने शौहर से भी बात करती है और उसके शौहर को पहले बहुत ही ज्यादा एतराजात होते हैं, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ आखिरकार महनाज अपने शौहर को मनाने में कामयाब हो जाती है। जबकि इधर सदफ की अम्मी ने भी यही सोचा होता है कि एक दफा उशना इस घर में आ जाए तो उसके बाद हम ज़ैनब से जो भी फैसला मनवाएंगे वो हमारा फैसला मान जाएगी और फिर उसके बाद मेरी बेटी की शहरोज से शादी होना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। खैर, फिर इसी तरह से जब महनाज और उसके घर वाले रिश्ते के हवाले से बात करने के लिए ज़ैनब के पास आते हैं तो ज़ैनब इनकार कर देती है, क्योंकि ज़ैनब ने तो उशना के लिए पहले से ही रिश्ता तलाश किया होता है। लेकिन जब ज़ैनब बात नहीं मानती तो फिर बड़े गुस्से के साथ सदफ की अम्मी यही कह रही होती है कि मैं सारी सच्चाई बता दूंगी और फिर तुम्हारे पास तुम्हारी ये बेटी भी नहीं रहेगी तुमसे मुलाकात करने के लिए, वो तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगेगी। यही सारी बातें सुनने के बाद इधर ज़ैनब काफी ज्यादा गमगीन हो जाती है। फिर वो अपने शौहर से बात करती है इस सिलसिले में, तो उसका शौहर वहाब यही समझा रहा होता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब तो मैं खुद यही चाहता हूँ कि उशना को पता चले ताकि तुम इस तरह से खौफ से बाहर आ जाओ। तो फिर एक ना एक दिन उशना को पता चल ही जाता है कि जिसके बाद वो खुद को बहुत ही ज्यादा तन्हा महसूस करती है और शदीद रोती है। उस वक्त सुफियान आ जाता है उशना के पास और उससे यही कह रहा होता है कि इन तमाम तर मसाइल का एक ही हल है कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें एतबार दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा, तुम मेरे घर में रहना। लेकिन उशना को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या फैसला करे। इधर ज़ैनब ने यही कहा होता है उशना से कि शाहरोज जज्बाती है, वक्ती तौर पर गुस्सा करता है, लेकिन वो दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं इस बात को भी तस्लीम करती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने हमेशा से ही तुम्हारी बेहतर और तुम्हारी अच्छाई के बारे में ही सोचा है और आज भी यही कहती हूँ कि अगर तुम शाहरोज से शादी करोगी तो पूरी जिंदगी मेरे सामने ही रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें खोने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। तुमसे मोहब्बत इस कदर है मुझे और तुम्हें भी बखूबी अंदाजा है। और जहां तक बात रही सच्चाई को छुपाने के हवाले से, तो मैं नहीं बता पाई क्योंकि मैं तुमको खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मुझे लोगों ने जो कुछ भी कहा उनको आगे से जरा सा भी जवाब नहीं दिया। तो खैर, इधर शाहरोज की अम्मी भी अब सख्त फैसला करती है और अपने बेटे को सुधारने की वजह से उससे यही कहती है कि उशना से तुम्हें शादी करनी होगी और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मेरा चेहरा कभी भी नहीं देख पाओगे। जिसके बाद इधर शाहरोज सबसे पहले तो उशना से माफी मांगता है अपने रवैये की वजह से और फिर उसका दिल नरम पड़ जाता है और वो शादी के लिए मान जाता है। जबकि इधर सुफियान की अम्मी अभी तक अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आती और वो तो उशना को सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रही होती है। जब यही असलियत तमाम तर उशना को पता चलती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो सुफियान से यही कहती है कि मुझे तुमसे और तुम्हारे घर वालों से किसी किस्म का कोई भी रिश्ता नहीं रखना। जिसके बाद वो ज़ैनब के पास आ जाती है। ज़ैनब शादी करवा ही देती है उशना की शाहरोज के साथ, कि जिसके बाद उशना तो अच्छी तरह से शाहरोज के मिजाज से वाकिफ होती है। वो उसे सुधारने के लिए भरपूर कोशिश करती है और शाहरोज काफी हद तक बदल भी जाता है। यहाँ तक कि जब उशना की तबीयत खराब होती है तो शाहरोज उसके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद होता है और उसी दौरान उसे प्यार हो जाता है उशना के साथ और फिर वो उसका खूब ख्याल रखता है। और फिर उशना की ही वजह से वहाब और शाहरोज के दरमियान के ताल्लुकात काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, कि जिसके बाद वहाब को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि उशना तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ये जब से इस घर में आई है हमारे घर तो खुशियां ही आ गई हैं। जबकि इधर सुफियान वो काफी ज्यादा पछता रहा होता है और उसी के साथ इधर हुज़ैफा वो अपने मकसद में नाकाम रहता है। जिसके बाद इधर सदफ का अब्बू भी ना चाहते हुए अपनी बेटी की शादी के हवाले से बात करता है
अपने भाई से, तो उसका भाई यही कह रहा होता है कि मुझे कोई भी एतराज नहीं है, हुज़ैफा जरूर शादी करेगा सदफ से। तो फिर इसी तरह से आखिर में इन दोनों की शादी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।